हरे कृष्ण। कलयुग के कुलदेवता और सबसे अधिक कृपालु भगवान श्री जगन्नाथ जी के दिव्य लीला दर्शाती हुई इस कथा के दूसरे श्रृंखला में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत है। इस कहानी में अब तक हमने ये सुना कि उड़ीसा के राजा श्री पुरुषोत्तम देव भगवान श्री जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे और एक कुशल राजा भी थे। उनका विवाह कांची के राजकुमारी पद्मावती के साथ निश्चित हुआ था, लेकिन रथ यात्रा के दौरान विवाह प्रस्ताव लेकर उड़ीसा आए हुए कांची राज्य के मंत्री ने जब ये देखा कि राजा पुरुषोत्तम देव रथ यात्रा के समय स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये बात उन्हें अपने राजा के प्रति अपमान समान प्रतीत हुआ और इस बात को कारण बनाकर कांची के राजा ने विवाह प्रस्ताव को तोड़ दिया। राजा पुरुषोत्तम देव को इस बात का संदेश भी भेजा गया। जब राजा पुरुषोत्तम देव को इस बात का पता चला तो उन्हें अत्यंत दुख तथा अपमान का अनुभव हुआ और उन्होंने कांची राज्य पर आक्रमण कर दिया। उससे पहले दोनों राजाओं के बीच में एक अजीब सी शर्त रखी हुई थी कि जो भी राजा हारेंगे उनके कुलदेवता को दूसरे राजा के कुलदेवता के पीछे स्थापित किया जाएगा। लेकिन घमासान युद्ध के बीच में पुरुषोत्तम देव की सैन्यावास तथा अस्त्रागार में आग लगने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस बात से दुखी राजा ने भगवान श्री जगन्नाथ की मदद मांगी और श्री जगन्नाथ ने उन्हें युद्ध में जाने के लिए आदेश दिया और स्वयं सहायता करने का वचन भी दिया। कुछ ही समय में राजा अपने सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े, परंतु इस बार उनके सेना में दो मुख्य सैनिक थे जो राजा और उनकी सेना से बहुत आगे चल रहे थे, जिनमें से एक काले घोड़े पर और दूसरा सफेद घोड़े पर सवार थे। गर्मी के कारण प्यास लगने पर दोनों सैनिकों ने मानिक नाम के ग्वालन से जी भरकर छाछ पी और बदले में एक अंगूठी देकर कहे कि उनके पीछे आ रहे राजा को अगर मानिक वो अंगूठी दिखाएगी तो राजा उसके छाछ का मूल्य उसे प्रदान करेंगे। तो मानिक वहां अंगूठी लेकर बैठी रही और राजा के आने पर उनको अंगूठी देकर सारा वृत्तांत कह सुनाती है। तो चलिए अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। जब राजा ने उस अंगूठी को देखा तो आश्चर्य और प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों से अविरत अश्रु प्रवाहित होने लगे। राजा ना कुछ बोलने की स्थिति में रहे और ना ही मानिक ग्वालन को उसकी छाछ का मूल्य प्रदान करने की स्थिति में। ऐसे क्या था उस अंगूठी में जो राजा की प्रतिक्रिया ऐसी थी? तो दोस्तों, उनके इस आश्चर्य और भाव का कारण ये था कि वो अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, अपितु उनके कुलदेवता साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ जी की नवरत्न अंगूठी थी। उसे देखकर राजा की वाणी ये सोचकर गदगद हो उठी कि भगवान ने जो स्वप्न में उनको वचन दिए थे उसे पूरा करने के लिए स्वयं सैनिक बनकर उनकी सहायता करने आए हैं। और रही बात काले घोड़े पर और सफेद घोड़े पर सवार सैनिकों की बात, तो वो और कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र ही थे। ये सोचकर राजा की आंखों से महाभाव के आंसू प्रवाहित होने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर मानिक ग्वालन से कहा कि हे माता, सच में आप अत्यंत भाग्यशाली हैं जो भगवान स्वयं आपको दर्शन देते हुए गए। ये कहते हुए राजा ने मानिक ग्वालन को छाछ के मूल्य के साथ साथ कई सारे गांव दान में दे दिए ताकि जीवन भर वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, ये घटना जिस स्थान पर हुई थी उस स्थान पर राजा ने एक गांव की स्थापना भी की जिसका नाम मानिक पाटना है। आज भी उड़ीसा में ये गांव मौजूद है जो साक्षी देता है भगवान श्री जगन्नाथ की अनोखी लीला की। तो दोस्तों, इस घटना के पश्चात राजा पुरुषोत्तम देव निकल पड़े युद्ध की ओर और उड़ीसा और कांची राज्य के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों पक्ष की सैनिक बड़े ही बहादुरी से लड़े, लेकिन कांची के राजा ने ये देखा कि राजा पुरुषोत्तम देव की सेना में इस बार दो नए सैनिक हैं, जिसमें से एक काले घोड़े पर सवार है और दूसरा सफेद घोड़े पर। वो दोनों महाकाल के भांति शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। अब सैनिकों के रूप में आए स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र ने ऐसा घोर युद्ध किया कि उन्हें कोई भी हरा नहीं पाया। अब जिसके तरफ से स्वयं भगवान लड़ रहे हो उसे कोई हरा सकता है भला? तो अंत में राजा पुरुषोत्तम देव की जीत हुई और कांची के राजा बुरी तरह से हार गए। युद्ध के बाद शर्त के अनुसार कांची राज्य के कुलदेवता गणेश जी को पुरी लाया गया और भगवान श्री जगन्नाथ जी के पीछे स्थापित किया गया, जिसे आज भी आप जगन्नाथ पुरी मंदिर के प्रांगण में देख सकते हैं। अब कांची राजा तो युद्ध में हार गए, परंतु
उनके बजाय उनकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती को कैद किया गया। इतना ही नहीं, राजा पुरुषोत्तम देव ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकुमारी का विवाह मार्ग में झाड़ू मारने वाले किसी व्यक्ति से करवा दी जाए। ये सब बातें सुनकर राजकुमारी पद्मावती अत्यंत दुखी हुई। वो जानती थी कि राजा पुरुषोत्तम देव उनके पिता के प्रति प्रतिशोध की भावना से ये कार्य कर रहे थे, लेकिन पुरुषोत्तम देव के प्रति उनका प्रेम तो पहले के भांति विशुद्ध ही था। जब उनके पिता ने उनका स्वयंवर निश्चित किया हुआ था, उस समय भी उन्होंने आपत्ति जताई थी, परंतु राजा पुरुषोत्तम देव इन सारी बातों से अनजान थे और उन्होंने अपने मंत्री से जल्द एक झाड़ू मारने वाले व्यक्ति का खोज करके राजकुमारी का विवाह करवाने का आदेश दिया था। उनके इस निर्णय से सभी लोग दुखी थे, परंतु अभी राजा का आदेश है तो करें तो क्या करें। अब दोस्तों, राजा पुरुषोत्तम देव की जो मंत्री थे वो अत्यंत चतुर और समझदार थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और उस उपाय के चलते उन्होंने राजकुमारी पद्मावती की इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा से कहा कि राजकुमारी के लिए योग्य झाड़ू मारने वाले युवक को खोजने में कुछ समय तो लगेगा ही, इसीलिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये कहकर मंत्री राजकुमारी को अपने घर ले गए और उन्हें वहां आश्रय प्रदान किया। ऐसे कुछ दिन और बीत गए। राजकुमारी पद्मावती ये सोचकर अत्यंत दुखी रहती थी कि उनके भाग्य में उड़ीसा के महारानी और राजा की सेविका बनना नहीं लिखा। वो बेचारी तो अपने भाग्य पर रोते हुए मंत्री के घर में किसी भी तरह से अपने दिन व्यतीत कर रही थी। अब दोस्तों, काल के चक्र को घूमने में ज्यादा समय कहाँ लगता है। फिर से रथ यात्रा का समय आ गया। सारे लोग इस महान उत्सव की तैयारी में लग गए। संपूर्ण राज्य जैसे उत्सव की खुशी में झूम रहा था, सिवाय राजकुमारी पद्मावती के। वो अपने भाग्य को दोष देते हुए अत्यंत दुखी जीवन यापन कर रही थी। एक दिन मंत्री राजकुमारी पद्मावती के पास आते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमारी, आज आप अपने सबसे सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों को पहन लीजिए और अच्छे से तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपका विवाह होने वाला है। ये सुनकर राजकुमारी पद्मावती का धैर्य का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी कि अब उन्हें अपना संपूर्ण जीवन एक झाड़ू मारने वाले व्यक्ति के घर में व्यतीत करना पड़ेगा। राजकुमारी को आश्वस्त करते हुए मंत्री ने कहा कि राजकुमारी जी, आप चिंता ना करें, भगवान श्री जगन्नाथ पर आश्रित रहें, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इतना कहकर मंत्री वहां से चले गए और सारी स्त्रियां लग गई राजकुमारी पद्मावती को अत्यंत सुंदर तरह से तैयार करने में। सारे अपूर्व वस्त्र और आभूषणों में नववधु के रूप में तैयार हो गई राजकुमारी और उन्हें पालकी पर बिठाकर मंत्री ले गए उसी स्थान पर जहां भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा रथ पे सवार होकर निकलने की तैयारी में थे। रथ यात्रा के कारण सभी मार्गों में लोगों की भीड़ लगी हुई थी और हरिनाम संकीर्तन की धुन चारों तरफ वातावरण को मंगलमय कर रहे थे। ढोल, मृदंग, करताल और नगाड़े बज रहे थे और रथ यात्रा बस उसी समय शुरू होने वाली थी कि तभी प्रति वर्ष की तरह राजा पुरुषोत्तम देव हाथ में सोने का झाड़ू लेकर प्रभु श्री जगन्नाथ के रथ के सामने आते हैं और उनके रथ का मार्ग साफ करने में लग जाते हैं। जैसे जैसे राजा मार्ग की सफाई कर रहे हैं, वैसे वैसे उनका मन भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति भक्ति और भाव से प्रफुल्लित हो रहा है। अंत में जब राजा इस कार्य को समाप्त करते हैं तो मंत्री राजकुमारी पद्मावती को लेकर उनके पास आ जाते हैं और उन्हें बड़ी ही चतुराई से कहते हैं कि हे राजन, जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था, मैंने राजकुमारी पद्मावती के लिए एक योग्य झाड़ू मारने वाली व्यक्ति को ढूंढ लिया है। मैं आपको यही शुभ समाचार देने भागे भागे आया हूँ। ये सुनकर राजा कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी मेरे पास इन सब बातों के लिए कोई समय नहीं है। आज रथ यात्रा है, इसीलिए आपको जो योग्य लगे वैसा ही कीजिए। राजा की ये बात सुनकर मंत्री ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, परंतु मेरे प्रिय राजन, मैंने जिस झाड़ू मारने वाले युवक को राजकुमारी के लिए ढूंढ निकाला वो और कोई नहीं अपितु आप ही है। मंत्री की चतुराई और व्यवहार कुशलता से अत्यंत आश्चर्यचकित पर प्रसन्न हुए राजा पुरुषोत्तम देव मंदिर के सामने देखने लगे। मंत्री ने हाथ जोड़कर आगे कहा कि हे राजन, आपने मुझे राजकुमारी पद्मावती के लिए मार्ग साफ करने वाले किसी युवक को ढूंढने के लिए कहा था और आज अभी आपने भगवान श्री जगन्नाथ के समक्ष झाड़ू मारने का कार्य किया है। इसीलिए मैंने राजकुमारी पद्मावती के लिए आपका चयन किया है।
इतना कहकर मंत्री राजकुमारी को राजा के गले में वरमाला डालने के लिए कहते हैं और जैसे ही राजकुमारी ने वरमाला पहनाई तो राजा ने बड़ी ही प्रसन्नता से राजकुमारी को स्वीकार किया। मंत्री के चातुर्य पर राजा पुरुषोत्तम देव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी भरपूर प्रशंसा की। नगर की जनता हर्षोल्लास व्यक्त करने लगी और सबसे ज्यादा प्रसन्नता राजकुमारी पद्मावती को हुई, क्योंकि आखिरकार भगवान जगन्नाथ ने उनकी सहायता जो की थी और उनको ऐसे दुख भरी स्थिति से मुक्त किया था। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की कृपा से न सिर्फ राजा पुरुषोत्तम देव के आत्मसम्मान की रक्षा हुई, अपितु साथ ही राजकुमारी पद्मावती की भी मनोइच्छा पूर्ण हुई। तो दोस्तों, ये कहानी को कोई काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी समझने का भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं अपितु एक सत्य घटना है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में अगर आप जाएंगे तो प्रांगण में जहाँ भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और सुभद्रा जी विराजमान है, उसके पीछे आप एक और छोटा मंदिर देखेंगे जहाँ श्री गणेश जी का विग्रह स्थापित है और उसके ठीक सामने रोहिणी कुंड विद्यमान है। इतना ही नहीं, आज भी रथ यात्रा के दिन पुरी के राजा भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष झाड़ू मारने की परंपरा यथारूप पालन करते हुए दिखाई देते हैं। अगर भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और हृदय में शुद्ध प्रेम हो तो भगवान किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्वरूप में आपकी सहायता करने अवश्य आते हैं। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जब सच्चे हृदय से हम ईश्वर का आह्वान करें तो स्वयं भगवान भी आपके पास आने से खुद को रोक नहीं पाते। भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य लीलाओं के ऐसी ही रस से भरी और अत्यंत मधुर कथाओं का आस्वादन करने के लिए आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारे साथ जुड़े रहना आपके लिए और भी आसान हो जाए। हरे कृष्ण।